Okay. Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your tutor रिया सिंगला. सो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वोकैबलरी. ठीक है, इंग्लिश वोकैबलरी मैं करवाने जा रही हूँ. ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है इंग्लिश वोकैबलरी की. तो आपको पता है कि इंग्लिश वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के. कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आपका रोल भी प्ले करती है. आपके डेली टू डेली लाइफ रूटीन में भी आपको हेल्पफुल होती है ये. ठीक है, बहुत जगह आपके ये काम आएगी वोकैब. सो मैं आपके A to Z सारे वर्ड्स कंप्लीट करवाऊंगी इसमें वोकैब के. ठीक है. सो पहले अगर मैं आपको अगर वोकैब कैसे स्टार्ट करूँ, पहले उसका मीनिंग बताऊंगी, उसके इंटोनिम्स सिनोनिम्स पता होंगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी आगे, मतलब सिनोनिम इंटोनिम्स में भी करने में. तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं. हमारी फर्स्ट वोकैब का वर्ड है अबॉलिश. फर्स्ट वर्ड है अबॉलिश. इसका मतलब क्या है? टू पुट एन एंड टू, जो ख़त्म करना. मतलब किसी कोई ऑफिशियली कोई मतलब कोई लॉ को या हम कोई सिस्टम को ऑफिशियली हम एंड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अबॉलिश, ख़त्म होना. ठीक है. इसका सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट. ठीक है. इसको हम अबॉलिश की जगह हम डिस्ट्रॉय और इरेडिकेट भी लिख सकते हैं. ये आपको अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, अगर हमने इम्प्रेसिव पैराग्राफ बनाना हो तो अगर हम हम क्या करते हैं? सिंपल वर्डिंग यूज़ करते हैं. जैसे डिस्ट्रॉय तो हम सिंपल वर्ड यूज़ कर लें. अगर उसका डिस्ट्रॉय की जगह हम अगर अबॉलिश यूज़ करेंगे ना, वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी आपकी वो कैब काम आती है. अगर कोई चीज़ पैराग्राफ को आपने अच्छा इम्प्रेसिव बनाना है ना, अगर आपने जंबल वर्ड्स, आपको पता है जंबल वर्ड्स में आप को अगर वो कैब के वर्ड्स पता हो तो आपको इजी हो जाता है काफ़ी हद तक. काफ़ी जगह आपको वो कैब्स में हेल्पफुल होती है. ठीक है. तो इसका एंटोनियम्स है सस्टेन और चेरिश. इसका एंटोनियम क्या है? सस्टेन और चेरिश. ठीक है. एंटोनियम्स हमेशा उलट होता है, जैसे सिनोनियम बिल्कुल सिमिलर होता है. जैसे कोई भी वर्ड है उसका सिमिलर होता है सिनोनियम. ठीक है. एंटोनियम उसका उलट होता है जो कि. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड है अब्सटेन. अब्सटेन का मतलब क्या है? ABSTAN, अब्सटेन. कि इसका मतलब क्या है? रिफ्रेन फ्रॉम, कि आप अपने आप को स्टॉप कर लो कोई अच्छा काम करने से. टू स्टॉप योर सेल्फ फॉर योर गुड. ठीक है. किसी कोई भी, जैसे मैं आपकी एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे अगर आपको डॉक्टर आपके बोलें कि स्टॉप स्मोकिंग, कि आप स्मोकिंग बंद कर दो, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको अब्सटेन कर रहे हैं फ्रॉम स्मोकिंग. ठीक है. कि वो क्या कर रहे हैं? आपको अब्सटेन करना है फ्रॉम स्मोकिंग. ठीक है. ये होता है. इसका सिमिलर वर्ड क्या है? रिफ्यूज़ और रिजेक्ट. इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रेन फ्रॉम. इसका सिनोनियम क्या है? रिफ्यूज़ एंड रिजेक्ट. ठीक है. एंटोनियम क्या है? चूज, सेलेक्ट और डिसाइड. ठीक है. इसका उलट होता है चूज, सेलेक्ट और डिसाइड. मैं और आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. अगर किसी ने अपने वो कैब, मैं आपको डेली के 10 वर्ड्स करवाऊंगी. ठीक है. सो इसके मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स बताऊंगी. अगर आप, मैं आपको एक रिकमेंड करती हूँ, एक आप पतली सी रजिस्टर या नोटबुक लगा लीजिए जिसमें आप अपने डेली, जो मैं आपको है ना वो कैब की आपकी क्लास ले रही, तो वो कैब के डेली वर्ड्स 10 वर्ड्स भी अगर आप लर्न कर 10 वर्ड्स भी आप लिखते हो उस कॉपी में, तो आपको माइंड में 4 या 5 क्वेश्चन तो याद रहेंगे ना. ठीक है. तो अगर आप 10 लिख रहे हो, अगर आपको 7 वर्ड्स भी याद रहते तो आप 4 या 3 या 2 कोई भी कुछ तो उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना अपने वर्ड्स को, तो वो आपकी वो कैब इम्प्रूव करेगा डेली टू डेली. ये एक प्रैक्टिकली बात है जो मेरे साथ हो चुकी है. ठीक है. कि अगर हम वो कैब पढ़ते थे तो अगर हम 10 वर्ड्स लिखते थे, ठीक है, उसमें अगर हम 7 हमें याद रहते थे तो हम 3-4 तो हम अपने डेली लाइफ रूटीन में अगर हम बात कर रहे हैं या हम कुछ लिख रहे हैं, है ना, उसमें हमारे वोकैब एंटर होने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. अगर आप प्रॉपर ध्यान से मन लगा के इंजॉय से पढ़ते हो तो. अगर आप, हाँ, कि मैम पढ़ा रहे हैं हम लिखी जा रहे वो चीज़ नहीं. इंजॉय करके अगर आप पढ़ते हो ना वोकैब, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि तो आपको वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद रहने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो ये माइंड में बात जरूर याद रखना. ठीक है. तो आप प्लीज़ जो मैं आपको करवा रही हूँ एक नोटबुक पे ज़रूर लिखना. ठीक है. सो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. बेलफुल. बेलफुल वर्ड क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? डेडली और थ्रेटनिंग. मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक. कोई चीज़ होती है ना जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जैसे अब पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेफुल है. ठीक है. इसका सिनोनिम देखते हैं. मेंसिंग एंड इनऑस्पिशियस. ठीक है.
एंटोनियम्स क्या है, अनथ्रेटनिंग, ऑस्पिशियस, मतलब कोई डरने की या हानिकारक की बात नहीं होती, ऑस्पिशियस कि ठीक है नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। ओके मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। डोंट, डोंट का क्या मतलब है, फ्राइटन, डराना, नॉट डर, डराना, किसी चीज़ को डराना, किसी बंदे को, जैसे हम कहें कि उसने मुझे है ना भूत बन के डरा दिया, वो कोई चीज़ को डराना इज कॉल्ड डोंट, ठीक है। इसका सिनोनिम है इंटिमिडिएट, इसका सिनोनिम क्या है, इंटिमिडिएट एंड टेरिफाइड, इस किसी को डराना, कोई डर जाता है ना, किसी कोई चीज़ हम करते हैं वो चीज़। इसका एंटोनियम क्या है, अनअफ्रेड, ब्रेव, इनकरेज, इसका एंटोनियम है अनअफ्रेड, ब्रेव एंड इनकरेज। इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, इन की क्या है वर्ड है, डॉट, ठीक है। डॉट का मतलब हिंदी में भी आपको मैं बस आपके साथ मतलब बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर ये ना लगे कि मैम टू इंग्लिश करवा रहे, नो। डॉट का मतलब क्या है, फ्राइटन, मतलब डराना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रिजाइल, फ्रिजाइल मीन्स विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, वो बहुत नाजुक सी चीज़ होती है, जो बहुत नाजुक, जो ईजिली टूट जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो हमारी बैकबोन है वो बहुत फ्रिजाइल है, ठीक है। जो हमारी बैकबोन है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है कि अगर अगर उसको हम ज़्यादा प्रेशराइज करें कुछ करें तो वो थोड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। माइंड में याद रखना, मतलब ब्रिटल एंड डेलिकेट, बहुत डेलिकेट सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। एंटोनियम नॉन ब्रेकेबल और स्ट्रांग, कि वो बहुत ज़्यादा नॉन ब्रेकेबल है और स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गॉक, इसका मीनिंग है शेयर फुलिशली, जो मतलब घूरते रहना, मतलब स्टूपिड, स्टूपिडली तरह, स्टूपिड थिंग्स की तरह, जैसे स्टूपिड पर्सन होता है ना कि घूरते ही रहता है ऐसे कॉन्टिन्यूसली, वो उसको होता है गॉक, ठीक है। इसका सिनोनिम है ओगल एंड गेज, इसका सिनोनिम क्या है, ओगल एंड गेज। इसका एंटोनियम सा इग्नोर, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर करना, हम उसको अब अगर कुछ शेयर कर रहा है तो वो गेजिंग कर रहा है, लाइक वो गेजिंग है ना, वो आपको देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, दैट इज कॉल्ड गॉग, ठीक है। जब और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आप ना डेली अपनी वोकैब इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू माय पीपीटीज, और जो मैं आपको वोकैब करवा रही हूँ। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप उसको अनदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको न्यूज़पेपर से पढ़ो। सब लोग, मुझे पता है सब लोग यही कहते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कि बट एक ना बहुत अच्छा सोर्स है वो। अगर आप न्यूज़पेपर में ना आप देखोगे, एक तो सिंपल प्रेजेंट में होती है सारी मोस्टली बातें, ठीक है। तो और एक ना अच्छी वो कैब दी होती है, उससे आप अगर आपने एक पेज भी पढ़ा ना, एक पेज भी पढ़ा, उससे आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे। अगर वो आप डेली लिखते हैं, मैं फिर वही कह रही, अगर आप डेली वो आपने उस पूरे पेज में अगर आपने 20 वर्ड भी लिखे ना, अगर 20 वर्ड्स लिख रहे हो आप, तो कुछ तो आपके माइंड में रहेगा ना। अगर आपको 15 वर्ड्स आपको माइंड में है तो आप कहीं कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ 5 6 7 कुछ ना कुछ वर्ड्स तो यूज़ करोगे ना कहीं पे, ठीक है। वो चीज़ होती है। अगर आप मेरे देखो, अगर आपको ज़्यादा टफ लगता है ना कि हाँ कि मैम हम पढ़ नहीं सकते, हमें बहुत टफ लगता है, तो मतलब आसान न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर लो। जैसे द ट्रिब्यून से आप शुरू करो, तो स्लो आप अपग्रेड करो अपने आप को हिंदुस्तान टाइम्स में, है ना, और टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद जाओ, पहले आप है ना स्मॉल न्यूज़पेपर से शुरू करो, ठीक है। पर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, इससे आपके वोकैब में एक्चुअल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको पता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके आगे मतलब न्यूज़पेपर आपको और जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको डेली टू डेली आपको पता चलता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ रीडिंग तो आपको और जगह भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगी। आपको 1 3 से 4 निशाने होते हैं ना, वो या 2 निशाने कहते हैं, वो चीज़ हो सकती है। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, वो कैब भी इम्प्रूव होगी, डेली टू डेली आपको पता चलता रहेगा क्या हो रहा है, तो उससे अपग्रेड होंगे आप, तो उसमें आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा आगे आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलता है फेलनी। फेलनी मतलब अ मेजर क्रिमिनल एक्ट, जो कहते हैं बहुत ज़्यादा, कह सकते हो आप घोर अपराध, जैसे कह दो ना घोर अपराध करना, उसको बोलते हैं फेलनी। इसका सिनोनिम है क्राइम एंड वायलेशन, क्राइम वायलेशन, कोई क्राइम करना, ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं। एंटोनियम से ऑबिडियंस, मतलब इससे बिल्कुल उलट होता है ऑबिडियंस, आज्ञाकारी, जैसे वो कहते हैं ना वो चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब
अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, और कोई कितना भी टाइम निकल जाए हम चेंज नहीं करते, है ना। कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं, जैसे हमारे रूम में या हमारे ऑफिस में या हमारे पर्सनल कहीं पे भी, है ना, वो चीज़ हमें पसंद होती है तो वो हम उसको लगा के रखते हैं, काफ़ी टाइम निकल जाता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकल जाता है तो हम उसको नहीं चेंज करते, दैट इज़ इम्यूटेबल। इसका सिनोनियम है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वहीं पे, जैसे अब मैं बोलूँ एक स्टिकर है, जैसे गर्ल्स को अच्छा लगता है कहीं स्टिकर्स, बॉयज़ के अपने स्टिकर्स होते हैं, है ना, तो वो एक प्लेस पे लगा के रखते हैं वो, है ना, तो वो चेंज भी नहीं करते काफ़ी टाइम से, क्यों, क्योंकि या तो उनकी कोई पर्सनल अपनी, है ना, एक्सपीरियंस होता है उससे, कहीं अटैचमेंट होती है, तो वो वहीं पे लगा रहता है, ठीक है ना, वो चीज़ हो जाती है, तो वो कांस्टेंट वहीं पे, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। एंटोनिम्स है अल्टरेबल, फ्लेक्सिबल। अल्टरेबल मतलब चेंज कर सकते हैं हम उसको, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज, वही इन चीज एंटोनिम्स इसके बिल्कुल उलट है, ठीक है, जैसे हम एक चीज़ को चिपका रखते हैं तो हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है, कांस्टेंट है। और दूसरा मतलब एंटोनिम इसका अल्टरेबल है कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब रिजॉइसिंग, मतलब खुश होना, सेलिब्रेट करना कोई चीज़ को, ठीक है। सिनोनिम है सेलिब्रेशन एंड इकेस्टिसिटी, ठीक है। इसके एंटोनिम देखेंगे सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब खुशी ना होना, डिसअपॉइंटमेंट रहना, वो चीज़ होती है एंटोनिम। रिजॉइसिंग मतलब खुश रहना, खुश होना, ठीक है, ये सारा जुबिलेशन के, जुबिलिएशन के वो हैं मीनिंग एंड सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इफिगी। इफिगी मतलब अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन। इफिगी मतलब पुतला, हम कहते हैं ना आज उस उन्होंने पुतला जलाया है किसी का, है ना, वो क्या है, इफिगी। सिनोनिम क्या है, डमी एंड स्टैचू। सिनोनिम इसका डमी भी बोलते हैं, इसको स्टैचू भी बोलते हैं। एंटोनियम्स क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। एंटोनियम क्या है इसका, कैरिकेचर, इसके उलट उलट है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वोकैबलरी के वर्ड समझ में आए हों। जहाँ जहाँ आपको कोई दिक्कत आई हो मेरे वोकैब में, कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया, उसका मीनिंग समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपको मैं उसको क्लियर करवाऊँ। मैं आपको करवाने को आज मैं आपको 20 भी करवा दूँ, ठीक है, 15 भी, जितने आपको मैं उतने भी करवा दूंगी। अगर आपको ये लगता है 10 कम है तो मैं आपको ज़्यादा भी करवा दूंगी, पर मुझे आप कमेंट कीजिएगा। बट मैं आपको ज़्यादा हरी में नहीं लेके जाना चाहती कि मैं आपको 50-50 से 25-25 करवा दूं। उससे क्या होगा, आपको ना वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। अगर आपको वर्ड्स याद ही नहीं रहेंगे तो आपको फ़ायदा भी क्या होगा उसको, है ना। इसलिए मैं आपको छूट तो 10-10 ही करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको मैं करवा भी सारे पाऊँ। तो आपको अब अगर अब मैं आपको ये करवाऊँ, ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ इसको, कल आपने इसको मुझे बताना है कि हाँ अबॉलिश का क्या मतलब होता है, अबॉलिश का सिनोनियम क्या होता है, ठीक है, ब्रेवफुल का या फ्रेजाइल द, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो फिर आप मुझे बता सकोगे ना उस चीज़ को। तो फिर अगर आपको बताना ही ना है, अगर 20 मैंने आपको पूरे रट्टा लगवा दी भी, हाँ ये 20 है, ये इसका मतलब है, इसका सिनोनिम है, इसका एंटोनियम है, ये आपने लिखने हैं, आपको लर्न करना है, आपने डेली पढ़ने हैं। बट अगर मैं आपको वो करवा दूँ ना तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको लर्न करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मैं आपको इसलिए स्लो स्टडी, कहते हैं ना विन द रेस, वो चीज़ हमने करनी है, हमें स्लो जाने, स्टडी जाने, तो हम तभी रेस जीतेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम करने से वो तो बिल्कुल अपने सिर से, कहते हैं ना, बाहर हटाने वाला काम है, वो चीज़ नहीं हमने करनी। स्लो स्लो चलेंगे और हम वो करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके सिनोनियम पूछूंगी, जो भी 10 करवाए हैं, ठीक है, इनके सबके पूछूंगी, उसके बाद ही मैं आगे चलूँगी, ठीक है। ये याद रखने हैं आपने, लर्न करने हैं इसको, अपने डेली लाइफ में यूज़ करने हैं वर्ड्स को, ठीक है। चलो थैंक यू।